मेराज सिराज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे भी जहन विच आन वाला। सदिया तालिब ते गया मतलूब उथे, जाने जान वाला या लेके जान वाला। और बाज़े आख दे बिना दरवाज़ियां दे, किवें गया अरशां ते जान वाला। पर अबर इथे अकल दी मजाल किए, जाने जान वाला या लेके जान वाला। जाने जान वाला या लेके जान वाला। हम्दो सना तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए, जो मालिक कायनात है, खालिक शश्द हाथ है, कुन से कायनात को वजूद अता फरमाने वाले रब की तमाम हम्दें सनाएँ, तमाम अज़मतें रिफ़तें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिस रब ने हमें इस आर्ज़ी ज़िंदगी में चंद माह साल गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाई है। और इससे बढ़कर मेहरबानी है उस रब की, जिस रब ने हमें कलमे और कलमा पढ़ने की, कलमे वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाई है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क और मोहब्बत में हमें ज़िंदगी बसर करने का जज्बा अता फ़रमाया है। दुआ है खालिक कायनात मेरी आप सब की ज़िंदगी और आखिरत बेहतर फरमाए, और बिलखुसूस हम सबको सही मानों में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत की खैरात नसीब फरमाए। अकीदत और मोहब्बत से एक दुआ पढ़ लीजिए। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, इस्लामी साल का ये बाबरकत महीना माह रजबुल मुरज्जब, जिसको कई एतबारात से फ़जीलत हासिल है, पिछले 2 जुम्मतुल मुबारक से हमारी गुफ्तगू इस महीने की निस्बतों के हवाले से जारी थी, और आज इंतहाई अहम मौजू है जिस पर मैंने आपके सामने लबकुशाई करनी है। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक़ जारी फरमाए और बाद अज़ां मुझे आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िमनन बहुत सारी बातें हो सकती हैं और भी, चूँकि निस्बतें बहुत सारी हैं और ये आज का जुमा इंतहाई अहम भी है, सो मैं कोशिश करूँगा कि अपने वक्त के दामन के अंदर रहते हुए बहुत सारी बातें आपको अर्ज़ कर पाऊँ, आपको सुना पाऊँ। जो 2 जगहों से मैंने आयात बय्यनात का इंतखाब किया है, यकीनन ये सुन कर के आप जान गए होंगे कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम मौजज़ात में से मौजज़े मेराज के हवाले से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को मुख्तलिफ मौजज़ात अता फ़रमाए। मौजज़ा क्या होता है? मौजज़ा आजिज़ करने वाला, यानी ऐसा खारिक़ आदत काम, यानी इंसानी अक्ल के अंदर जो ना आए लेकिन वो हो जाए, और जब वो किसी नबी के हाथ पर हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं। सेम यही कंडीशन अगर किसी वली के हाथ से सरजद हो, सादिर हो, यानी ऐसा काम जो अक्ल के अंदर ना आए, जहन के अंदर ना आए, इंसानी तबीयत उसको ना माने, लेकिन वो हो जाए, उसे करामत कहा जाता है। और ये हज़रात साहबे कराम से है, अहले बैत अतहार से है, या दीगर औलियाए कामिलीन से है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात में से जो बड़े मौजज़ात अगर हम देखें तो उन 2 मौजज़ों का हमें जिक्र मिलता है जो अजीम मौजज़ात शुमार होते हैं। एक तो मौजज़े मेराज है और दूसरा मौजज़े कुरान है, जो रहती दुनिया तक जो है वो रहेगा, बल्कि दुनिया के बाद भी जब क़यामत का मंजर होगा वहाँ भी कुरान होगा और साहिब कुरान सामने होगा। मौजज़े मेराज के हवाले से एक बात ज़हन में रहे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मकामात पर इनको जो है वो वाज़े तौर पर, अहादीस तय्यबा के अंदर बहुत सारे मकामात पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए इरशादात आलिया फरमाए। मुख्तलिफ मकामात पर जैसा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होते और फरमा देते कि मैंने मिराज की रात ये देखा, मैंने मिराज की रात ये मुलाहज़ा फरमाया। तो ऐसी बातें ज़िमनन जो है वो आती रहती। लेकिन कुरान अजीज़ ने इस सफ़र को जिन 2 जगहों पर लिखा है वो सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की इब्तिदा में फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और दूसरा सूरह अन-नज्म के अंदर फरमाया कि वन नज्म, और कसम है सितारे की। यहाँ इससे आगे आयात बय्यनात जो हैं वो चूँकि हमारा मौजू आगे होगा, अभी हम इस तक शायद नहीं पहुँचेंगे, सो इसलिए इंशाअल्लाह इनकी वजाहत में आने वाले जुम्मतुल मुबारक पर या हमारी 27 की जो महफिल होगी इंशाअल्लाह, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो उस पर मैं जो है वो डिटेल में अर्ज़ करूँगा। अब फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात। सबसे पहले क्या फरमाया? फरमाया पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी वो ज़ात, अस्रा जिसने सैर करवाई। जिसने क्या करवाई? इंतहाई अकीदत और मोहब्बत का ये आज का जो मौजू है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत के हवाले से बहुत कुछ अर्ज़ करूँ, लेकिन आपने बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते रहना है। इस अकीदत और मोहब्बत के साथ कि हम यहाँ बैठे हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो इश्क की खैरात ले रहे हैं, तो इसलिए कोई ज़ुबान खामोश न रहे। बात समझ आए तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोलना है। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, इसी अंदाज और इसी मोहब्बत से, इसी तरह जो है वो अपने जज्बे को बेदार करके रखना है, क्योंकि हर लाइन जो है वो बड़ी इश्क और मोहब्बत वाली। वैसे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर लम्हा बड़ा कमाल का था, लेकिन ये जो सफ़र मेराज है, कभी दिल करता है कि ऐसे कोई लंबी रात हो, लंबा समा हो और सुनने वाले जो है वो जिस तरह सुना जाता है, काश कभी ऐसा मौका हो। तो मौजज़ा मेराज जो है इसमें इब्तिदा तौर पर फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। क्या फरमाया? ताकि कोई अगर एतराज करने वाला, जुबान दराजी करने वाला, इनकार करने वाला इनकार करे भी तो उसके बाद से नशीन रहनी चाहिए कि मैं किस ज़ात के हवाले से कह रहा हूं, क्योंकि रब फरमा रहा है पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अस्रा जिसने सैर करवाई। अब यहाँ रुक करके एक बात सुनिए और फिर जो है वो इस बात का मजा लीजिए। देखिए, सैर जो है और सफर ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक होता है सफर, एक होती है सैर। सैर के लिए वक्त हमारे पास कम होता है, जो जिस जगह हम सैर करने जाते हैं वो जगह भी कम होती है। जैसा कि हम किसी पार्क में जाते हैं तो उस पार्क के लिए जाहिर सी बात है पार्क का एक मुतय्यन हिस्सा होगा। आप हर जगह पार्क नहीं बना सकते, मुतय्यन हिस्से होते हैं। वक्त कम, इसलिए जो है वो टाइम कम, और फिर महदूद वक्त के अंदर आपने वापस भी आना होता है। सफर मुमकिन है आपका सफर मदीने का भी हो जाए। बड़ी बड़ी मोहब्बत वाली मिसाल तो यही दी जा सकती है, इससे बढ़कर दोबारा नहीं हो सकती। सबसे बढ़कर यही कि सफर मदीने का हो सकता है, कई घंटों पर मुश्तमिल हो सकता है, कई दिनों पर मुश्तमिल हो सकता है। सो सफर और सैर के अंदर ये थोड़ा सा फर्क है कि सैर उसके लिए कम वक्त, उसके लिए मुतय्यन इलाका, एक खास जगह, लेकिन सफर के लिए वक्त भी मुतय्यन नहीं, गाड़ियां भी मुतय्यन नहीं, दिन भी मुतय्यन नहीं, घंटे भी मुतय्यन नहीं। मुख्तलिफ दिन लग सकते हैं, औकात लग सकते हैं, माह साल लग सकते हैं, लेकिन सैर के लिए वक्त का कम होना और लिमिट का होना ये जरूरी होता है। लेकिन आइए मेरे महबूब के सैर की हाल देखिए, अब शायद मैं आपको समझा पाऊं और आप उस बात तक पहुंच पाएं। मेरे महबूब के सैर का आलम देखिए, अगर उठें तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई बिअब्दिही, अपने बंदे खास को, मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब मस्जिद अक़सा से उठें तो 4000 साल का फासला तय करके सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, और वहां से आगे कुरान कहता है फरमाया कि वहां से आगे रब के जलमों तक, काबा कौसैन औ अदना के मकाम तक पहुंचे, जहां अक्ल वहम गुमान ना पहुंच पाए, सरकार वहां पहुंचे। अब पूछना चाहता हूं, जिनके सैर का आलम यह है, जो लिमिट के अंदर मुतय्यन वक्त कम, जिसके सैर का आलम यह है, बताइए उनके सफरों का आलम क्या होगा। हुजूर की सैर का आलम है असरा, कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई। क्या करवाई? थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे, किसने करवाई? सैर करवाई रब ने बिअब्दिही। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बड़ा मकाम अता फरमाया, कमाल मकाम, और सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाम अता फरमाया, फरमाया मोहम्मद। बोले जरा मोहम्मद। दो दफा हमारे लब जो है ना, वैसे कोई नाम मोहम्मद चूमे या ना चूमे गल कोई नहीं, लेकिन सोने दा ना इन्ना सोना रब ने रखे है। और मैं जब भी बंदा बोलता है 2 दफा लब चूम लेते।
मोहम्मद, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, बार बार तारीफ की जाए। अब रब ने इस मकाम पर बेअब्दिही फरमाया। अगर चाहता तो रब मोहम्मद फरमा सकता था। कभी फरमाया वद्दुहा, सोने चमकदे चेहरे वाले दी कसम, वल्लैल इज़ा सजा, कभी फरमाया जुल्फ़े अंबरी की कसम, कभी फरमाया अलम नशरह लका सदरक, इस पाकीज़ा सीने की कसम। तो मुख्तलिफ जो है वो एतबारात से हुजूर के मुख्तलिफ अस्मा जिक्र फरमाए, अलकाब जिक्र फरमाए, लेकिन इस मकाम पर फरमाया बेअब्दिही, फरमाया बंदे खास को, दुनिया वालों को ये बताया कि यहाँ अब्द क्यों जिक्र फरमाया। बंदे तो सारे हैं, लेकिन बा लगाने के साथ एक चीज वाज़े हुई, फरमाया बंदा आम नहीं है, बंदे सारे हैं। वो बंदे सारे होंदे ने, लेकिन जना कोई कोई होंदा है। बेअब्दिही, अपने बंदे खास को। क्यों? उलमा फरमाते हैं जब मिराज की रात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा कौसैन और अदना के मकाम पर रब के जलवों में पहुंचे, रब ने फरमाया, अब जाहिर सी बात है इंसान को जिससे मोहब्बत हो, प्यार हो, अकीदत हो, हर कोई अपने अंदाज से पुकारता है, लेकिन आपका कोई महबूब है जिससे आप प्यार करते हैं, आपका अगर कोई दोस्त है तो आपका एक अपना नाम होता है, अंदाज होता है पुकारने का। कोई किसी अंदाज से पुकारता है, जैसे मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ मेरे चन्न, मेरे मक्खन, मेरे चांद, मोहब्बत से बंदा कह देता है, ठीक है। और जिससे प्यार हो बंदा अपना नाम को रखा होता है। लेकिन रब ने मिराज की रात अपने महबूब को फरमाया, बताओ मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। अब एक तरफ रब, अब एक तरफ यार, दूसरे तरफ महबूब। अब हबीब और महबूब के दरमियान मोहब्बत का सिलसिला। रब ने फरमाया, ए महबूब बता ना मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। तो मेरे महबूब अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैं इस बात पर खुश हूंगा कि तू मुझे अपना बंदा कहे, मुझे अपना क्या कहे, बंदा कहे। मोहब्बतों का सफर था, इसलिए फरमाया बेअब्दिही, अपने बंदे खास को। क्या फरमाई? असरा बेअब्दिही लैलम, रात के छोटे छोटे से हिस्से में, रात के पूरी रात भी नहीं, इतना लंबा सफर, इतना लंबा सफर। वक्त के दामन के अंदर कमी है, वरना एक एक जो है वो नुक्ते पर बात हो सकती थी। रात के छोटे से हिस्से में वजह क्या थी, यहाँ एक बात सुनते जाइए और मजा लीजिए इस बात का। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने उलमा से सुन रखा है, जब सरकार मिराज पर तशरीफ ले गए, जब वापस आए, वुजू वाला पानी भी चल रहा था, कुंडी भी हिल रही। वजह क्या थी? वजह ये थी, अब सुनना जरा इस बात को, लैलम क्यों फरमाया? रात के थोड़े से हिस्से में, क्योंकि सरकार जाने कायनात है, जाने कायनात है। और जब सरकार मिराज पर गए, कायनात की जान निकाल दी, तो कायनात का निजाम रोक दिया गया। इसलिए फरमाया कि जब तक जान वापस नहीं आएगी कायनात का निजाम नहीं चलेगा। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम सफ़र। और मैं फिर अगर इससे आगे कुरान मजीद की वजाहत करूं तो शायद वक्त यहीं ख़त्म हो जाए। मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। मेराज की रात है 27 रजब उल मुरज्जब की रात, और बाज़ रिवायात के अंदर ये है कि ये इतवार और पीर की दरमियानी रात थी, यानी सुबह जो है वो पीर का दिन था, जिस दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस आकर अहबाब को फरमाया। अच्छा, ऐलान नबूवत को किए हुए 11 साल गुजर गए थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 51 साल के करीब है, और आप हजरत सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे हैं। ये रिश्ते के अंदर आपके चचा की बेटी है, हजरत मौला अली की हमशीरा है, और आप उनके घर इसलिए सो रहे थे कि ये आपकी दूध श्री की बहन भी थी। वैसे तो जो है वो चचा ज़ाद अगर बहन हो तो आप उसको खलवत के अंदर आप अकेले उससे बातचीत नहीं कर सकते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मामलात और थे, लेकिन ये आपकी दूध श्री की बहन भी थी। आपने एक दफा रिश्ता भी भेजा था, लेकिन चचा ने इनकार कर दिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ी सी जब इस पर परेशानी हुई, बाद में बताया गया, फरमाया कि जब आप छोटे थे तो इन्होंने और आपने एक ही माँ का जो है एक ही दाइया का दूध पिया था, तो इसलिए आपकी दूध श्री की बहन है, निकाह हो नहीं सकता। बोले जरा सुभान अल्लाह। सरकार आराम फरमा रहे हैं। अब हैरानी की बात है ना, बड़ा जो है वो हमने कहीं जाना हो और सफ़र मोहब्बत वाला हो, दोस्त के पास जाना हो, हमें तो इंतज़ार लगा रहता है कि यार मैंने जाना है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन से कोई फ़ोन करता है, जी फलां दिन टाइम है, नहीं जी नहीं, इस दिन तो कोई है ही नहीं टाइम, मैं किसी सूरत नहीं आ सकता, चाहे आप नाराज़ हो जाएं, क्योंकि मैंने अपने दोस्त के पास जाना है, अपने प्यारे के पास जाना है। हैरानगी की बात है, आसमान सजाया जा रहा है, जन्नत सजाई जा रही है, आसमान के फरिश्ते खुश हैं, सरकार आराम फरमा रहे हैं। थोड़ी सी अगर मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह बोलें तो सरकार जो है वो आराम फरमा रहे हैं बिस्तर इस्तिराहत पर। गोया दुनिया वालों को बताना मकसूद था कि मैं जो, हालांकि आखिरी रात तो नींद भी नहीं आती, सुबह ईद हो तो नींद नहीं आती, क्यों? दोस्तों से, प्यारों से, मोहब्बत वालों, मोहल्लेदारों से मिलना है। लेकिन यहाँ मामला ही अजीब था, रब ने अपनी बारगाह में बुलाना था, यार ने जाना था, लेकिन यार आराम कर रहा। दुनिया वालों को बताया जा रहा है कि कैसा इंतजाम रब ने फरमाया। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम, रिवायात के अंदर आता है कि आप जो है वो
रब की तरफ से हुक्म हुआ, जिब्रील जी मेरे मौला, फरमाया जाओ, इंतजामात कर दिए जी, इंतजामात हो गए, जन्नत भी सजा दी गई। अच्छा, जन्नत तो पहले ही बड़ी सोहनी है, इंशाअल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। जन्नत पहले ही बड़ी सोहनी है, फरमाया सजाया क्यों जा रहा है? फरमाया कि अब यार की आमद है, अब जो कि सरकार आ रहे हैं, अब जन्नत सजा दी गई, फरिश्ते सारे खुश हैं। जनाब मीकाईल, इसराफील, इजराइल को हुक्म हुआ, इजराइल जी फरमाया रूह बंद करना खत्म कर दो, आज की रात या इस लम्हे जब मेरा महबूब आसमानों पर आ रहा है, ये सिलसिला मुनक़ते हो जाना चाहिए। लो सारे 70,000 फरिश्ते अपने साथ लो और जनाब जिब्राइल की मईयत के अंदर फर्श ज़मीन पे जाओ। जनाब जिब्रील जो है वो छत को शक करते हुए, सुराख करते हुए आप नीचे पहुंचे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, अब तेरा महबूब आराम फरमा रहा है, बताना किस अंदाज से जगाऊं। तो मुझे उर्दू वाले में एक जुमला देना पड़ेगा, शायद तुम्हें समझा पाऊं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हाथ से पकड़कर आवाज देकर, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए, बारगाह बड़ी है, बारगाह बड़ी है। हमारे उस्ताद मोहतरम सो रहे हों, पीर साहब सो रहे हों, हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे, आहिस्ता से आवाज लगाएंगे, 100 बार सोचेंगे यार किस तरह जगाऊं। अब चूंकि नबियों के ताजदार हैं, ये तो पीरों के पीर हैं, ये तो उस्तादों के उस्ताद हैं। अब जनाब जिब्राइल रब की बारगाह में फिर हाजिर हुए, या अल्लाह पहुंच तो गया, मेरा महबूब आराम फरमा रहा है, अब हद अदब थी कि कैसे जगाऊं, नाम लेकर या जो है वो कोई चीज की दस्तक देकर, आवाज देकर, ये समझ नहीं आ रही। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज देखिए, फरमाया जिब्रील जी मेरे मौला, तो लब काफूरी दिए हैं, काफूर मुश्क अंबर से भरे हुए मुबारक लब दिए हैं, किस लिए दिए हैं? रखना मेरे महबूब की तलियों पर। और शायद जो है वो तसव्वुरात के आलम के अंदर जनाब जिब्रील कहते होंगे, फरमाया न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, अरे मजा जो मोहम्मद की तलियों। सरकार की मुबारक तलियां जो है वो पाँव मुबारक पर, पाँव की जो है वो इस साइड पर जो है वो काफूरी लब रखे, जैसे काफूरी लब रखे, ठंडक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी कमाल की रखी लबों के अंदर कि वो ठंडक सरकार ने अपने सीने अक़दस के अंदर महसूस फरमाई। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सरकार बेदार हुए, और मैं जिब्रील कैसे आना हुआ, जिब्रील कैसे आना हुआ? हालांकि पता तो था, लेकिन ये पूछना क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात किसी सफर के बारे में जानने में, पूछने में और फिर उसके बारे में गुफ्तगू करने में भी मजा आता। या रसूलल्लाह, आप बेहतर जानते हैं, इन्ना रब्बका युश्ताकुन इला लिक़ाइक, ऐ प्यारे उठिए ना, तूर और मेराज के किस्से से होता है अया, तूर और मेराज के किस्से से होता है अया, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। एक मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तूर पर, बार बार कह रहे हैं रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, जलवे जमाले आरा दिखा, इधर रब है। फरमा रहा है इन्ना रब्बका युश्ताकुन इला लिक़ाइका, सोने आना, रब मुश्ताक है, तो रब देखना चाहता है। वैसे सुभान अल्लाह ते बांधी से शायद आप इसी पे हैं, कितने मैं जोर लगा रहा हूं तो आप मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह, हर लफ्ज बड़ा कीमती होगा, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम सोने मेहरबानी फरमाओ, तैयारी फरमाओ। तैयारी क्या, कोई जो है वो नया लिबास पहनना है? नहीं नहीं सरकार, आज तैयारी लंबी चौड़ी कोई नहीं, आप यहाँ थोड़ी देर आराम फरमा हो जाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जुमला देना चाहता हूँ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बार शक्के सदर हुआ। शक्के सदर का मतलब इंशाल्लाह फिर कभी समझाऊंगा, और ये अर्ज भी करूंगा कब कब कहाँ कितनी दफा हुआ। 4 बार हुआ। दिल मुबारक को खोला गया, खोल करके सोने की परात के अंदर रखा गया। एक रिवायत जन्नती पानी से, एक रिवायत आबे ज़मज़म से धोया गया, नूर भरा गया। अच्छा, किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि शायद इसलिए धोया गया कि जो है वो माज़अल्लाह पलीदी थी, नापाकी थी। याद रखें, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, हदीस मुबारक है, पर मैं मेरा उम्मती, अगर बात समझ आए तो सुभान अल्लाह बोलेंगे, अभी बेशक ना बोलें, पर मैं मेरा उम्मती अगर एक वुजू किए हुए वुजू पर दोबारा वुजू करता है, यानी वुजू पर वुजू करता है, मेरे महबूब फरमाते अल्लाह डबल
अगर उम्मती एक वुजू पर फिर वुजू करे, वुजू पर वुजू करे, डबल सवाब। बताइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को जब खोला गया, मत ख्याल जाए कि ये जो है इसलिए खोला गया कि पलीदी थी, नापाकी थी। फरमाया नहीं, सरकार का दिल मुबारक तो पाक ही पाक था, बस जन्नती पानी से या आबे ज़मज़म से मजीद इसको नूरानी और मुनव्वर और मुअत्तर और मुअम्बर कर, मजीद इसके अंदर नूरानियत जो है वो भरना थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दिल मुबारक को खोला गया, सीने को खोला गया, दिल निकाला गया, धोया गया, धोने के बाद रखा गया। यहाँ एक जुमला देना चाहता हूँ, अल्लाह ताला सबकी सेहत उम्र के अंदर बरकतें रखे। लेकिन हमने देखा है, हमने सुना भी है, अचानक एक खबर आती है फलां हजरत जी क्या हुआ, जी फौत हो गए। क्यों जी? हार्ट अटैक हुआ। अच्छा जी ठीक है, वो दिल की धड़कन बंद हो गई, अचानक डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा जी, एक और मरीज होता है जी, सुनते जी फौत हो गया। क्यों जी? वो डॉक्टर ने कहा कि इसके दिल के बाल कमजोर हैं, तो इसलिए जो है बंदा दुनिया से चला गया। अब यहाँ पर एक जुमला सुनिएगा और फिर जो है वो दिल की तख्ती पर इसको बिठाइएगा। अगर हमारे यहाँ किसी के दिल के बाल कमजोर हो जाएं, दिल के बाल, वो बंदा बचता नहीं है, बंदा बचता नहीं है, दुनिया से चला जाता है, पहली बात। दूसरी बात सुनिए जरा, अगर दिल की धड़कन जो है वो बराबर काम न कर रही हो, बंदा दुनिया से चला जाता है। अगर घुटन महसूस कर रहा हो, बंदा चला जाता है। पता चला घुटन का महसूस करना, धड़कन का बराबर ना होना, बालों का मुकम्मल काम न करना इंसान की मौत का जरिया बन जाता है। पता चला अगर ये दिल, इसमें हल्का सा भी डिफेक्ट आ जाए, हल्का सा भी मसला आ जाए, खत्म हो जाता है। लेकिन सरकार फरमाते हैं दिल खोला गया, वेन्स काटी गई, लेकिन फिर भी मैं देख, पता चला तेरा मेरा महबूब, रब का महबूब, अर्श पर जाने वाले महबूब जिंदगी के लिए दिल के मोहताज नहीं है। सरकार फरमाते मैं सारे मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। दिल निकाला गया, धोया गया, नूर भरा गया, फिर दोबारा लगाया गया। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सोनिया सवारी तैयार है, मेहरबानी फरमाओ तो सवारी उते तशरीफ ले आओ। अब सवारी कैसी थी यार? बुराक। कैसी सवारी? अगर आप सुभान अल्लाह बोलें तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अर्ज करूं। ये सवारी थी कैसी? बुराक, अरबी जुबान में बर्क कहते हैं बिजली को। बुराक यानी बिजली का हेड पावर, बिजली का घर, यानी बहुत ज्यादा ताकत और पावर वाला। अच्छा, सफेद रंग का ये जानवर था। अच्छा, कद कितनी थी? उलमा ने इसको जो है सीरत की किताबों में बड़ा कमाल लिखा है। आप साथ साथ सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे क्योंकि बात बड़ी मोहब्बत वाली है। और मैं सफेद रंग, नूरानी जो है वो जानवर, बुराक नाम है, बिजली का जो है वो घर है। इतना खूबसूरत जानवर, कितना खूबसूरत। और मैं इसका जो चेहरा था ना, इसका चेहरा इंसानी चेहरे जैसा था। थोड़ा सा बोलेंगे सुभान अल्लाह, चेहरा इंसानी चेहरे जैसा। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे चलें। कद इसका मैं गधे से बड़ा था, खच्चर से छोटा था, गर्दन शेर की तरह थी और सर इसका जो है वो चेहरा जैसा मैंने बताया इंसानी चेहरा था। अच्छा, इसकी जो टांगे थी ये गाय जैसी, सोम की गाय जैसे, टांगे भी गाय जैसी। और जो है वो इस जानवर के सीने में ऐसे दूर से लगता था जैसे जो है वो सुर्ख याकूत चमक रहा हो। इतना खूबसूरत जानवर, इतना नूरानी जानवर। और इसकी रान के ऊपर दो पर थे, जब पर खुलते थे तो दाएं बाएं मगरिब और मशरक को ढक देता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया गया, दुम इसकी जो है वो ऊंट जैसी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब हुए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जो है वो जानवर को देखा। फरमाया जिब्राइल इसी जानवर पे बैठना है। जी या रसूलल्लाह, इसी जानवर पर बैठना है। अब वो सरकार को जैसे उस जानवर ने देखा, बुराक ने देखा, तो रिवायात के अल्फाज हैं कि उस जो है वो जानवर पर कब कभी तारी हो गई। हम मोहब्बत की जुबान में कहते हैं कि उस जानवर पर वज तारी होगी। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गुस्सा होकर कहते हैं बुराक अदब कर, ये अदब की जगह है, तुम्हें पता नहीं है ये बारगाह मुस्तफा है। जनाब जिब्रील ने जब गुस्से से कहा ना तो ये उसी जगह पर जब वो रुक गया, और जब रुका ना तो इसके जिस्म से पसीना जारी हुआ। उलमा फरमाते हैं कि उस पसीने से अल्लाह ने मोतिये का फूल पैदा फरमाया। अब देखिए ना, जिसके जानवर के पसीने से मोतिये के फूल, सरकार के पसीनों का आलम क्या होगा। बात बड़ी दूर तक जाने वाली है। सरकार अलैहिस्सलाम जो है वो बैठने लगे। सरकार अलैहिस्सलाम जब करीब हुए, ये बुराक, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ना पीछे ले जाना चाहता हूँ। बुराक ये कैसा जानवर था? मेरे महबूब ने जब मेराज पे आना था, रब ने फरमाया जिब्रील जी मेरे मौला, फरमाया जाओ और जन्नत में से बुराक लेकर आओ। क्या लेकर आओ?
बुराक। ये सारी मैं आपको तफसील अर्ज कर चुका हूं कि चेहरा कैसा था, कद कैसा था, सीना कैसा था, उसकी जो है टांगे कैसी थी, पर कैसे थे, इतना खूबसूरत कमाल का जानवर। लेकिन कहाँ है? जन्नत के अंदर। और मैं जाओ और जन्नत में से बुराक लेकर आओ। जनाब जिब्रील जब गए ना तो देखा 40,000 बुराक मौजूद है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कितने बुराक मौजूद हैं? 40,000। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, फिर मैं किसको? और सारे खुशियां मना रहे हैं, कोई इधर बैठा खुश रहा है, कोई उधर, सारे जनाब वाला कभी इधर जा रहे। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, किसको ले जाऊं? देखा तो नुक्कर में एक बिल्कुल मरियल सा, कमजोर सा, जो है वो आंखों में आंसू हैं और एक जगह पे पड़ा हुआ है, कोई चारा खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये अपनी मस्ती में मस्त बैठा है। जनाब जिब्रील इसके करीब गए, करीब जाकर पूछा, वो सारे खुश हैं कि अर्शों पर रब का महबूब आ रहा है, तेरे परेशान होने की क्या वजह है? तो इसने रोकर कहा कि आज से 40,000 साल पहले जन्नत में ऐलान किया गया था, पर मैं ए अहले जन्नत, इस जन्नत में मेरा महबूब भी आएगा और बैठकर बुराक पे आएगा। और मैं 40,000 साल हो गए हैं, मैं तो सरकार के इश्क में रो रहा हूं। ते बूटा गुजराती कहता है, इश्क ते अग दोनों एक बराबर, पर इश्क दा कम बधेरा। ओ अग जले ते बुझावे पानी, ते दसो इश्क दा दारू केड़ा। फरमाया इश्क जिन्हां दी यारो हड्डी रचे ते रोना कम उन्हां दा। ओ उठदे रोंदे, बैंदे रोंदे, ते रोंदे टुरदे जा। जनाबे जिब्रील अर्ज करते हैं, या अल्लाह बुराक मौजूद ने, 40,000 बुराक मौजूद है, लेकिन या अल्लाह एक तेरे यार दे इश्क और मोहब्बत दे अंदर पिया रोंदा है। रब फरमांदा है, जा जिब्रील ऐसे नु सरकार दी बारगाह विच ले कि मेरे महबूब तो दिल की दुनिया जानते हैं कौन किस मोहब्बत से, किस अंदाज से, कहां से, कैसे पुकार रहा है। अब जनाब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारिश पेश की, सरकार बुराक हाजिर है, सवार हो जाइए। जब सरकार सवार होने के करीब हुए, इस बुराक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सोने मदीने दे ताजदारा, आप सवार होने लगे, छोटी सी गुजारिश है, अपना दस्ते अकदस मेरे ऊपर रख दीजिए और निशान भी लगा दीजिए। मैं चाहता हूं जब क़यामत वाला दिन हो सरकार, उस दिन भी आप मुझ पर सवारी फरमाएं। मोहब्बतों की दास्तान थी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक जब रखा, उलमा लिखते हैं कि सरकार के हाथ मुबारक रखने की बरकत सी, वो मरियल सा, कमजोर सा, जो 40,000 साल से सरकार के इश्क में रो रहा था, 40 कदम ऊंचा हो गया, 40 कदम ऊंचा हो गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक नामी जानवर पर जो है वो सवार होके जा रहे हैं। सफर जो है वो लंबा है, दास्तान जो है वो अजीम है। और मैं यहाँ एक जुमला दे के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज में हैं, आप वहाँ से चले, दिल मुबारक धोया गया, मस्जिद अक्सा को जा रहे हैं। फरमाते हैं रास्ते में मैंने देखा, मररतु बिमूसा फइज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्री, मैंने मूसा को देखा वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। बात सादी सी थी, आपने सुना है, कई बार सुन रखा होगा जी, बात सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, जो आप जो है वो कब्र में सवार। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। मेरा कोई मोहल्लेदार, मेरा कोई नमाजी यहाँ मुझे कल परसों आकर कह दे, कारी साहब जी, हाफिज साहब जी, गल कोई नहीं हुई, मैं तो नाराज हूँ, मैं पूछूंगा जी क्यों? ये सिर्फ समझाने के लिए, फर्जी तौर पर जो है वापस से बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं तो नाराज ना जी, मैं पूछा क्यों जी, खैर नाराजगी क्यों है? फिर मैं कल आप आ रहे थे दारोगा वाला से, मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, और देखने के बाद भी आपने अपनी बाइक पे नहीं बिठाया। कोई गल नहीं जी, मेरा 10-20 रुपये किराया लगना सी, कारी साहब बिठा के ले आंदे, तो जो है बाबा समझ आ रही है। अब वो उसकी नाराजगी भी बनती है। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? भाई जान बुजुर्गो नाराज ना होना, मैं तुहानू नहीं वेखिया क्योंकि मैं मोटरसाइकिल ते सवार सा, नाले हो सकता मेरी स्पीड ज्यादा होवे ते मैं जानदे हां शायद तुहाडी तरफ चेहरा कीता होवे, लेकिन तुहानू वेखिया ना होवे, सर नाराज ना होवो। अगर मैं वेख लैंदा ते मैं जरूर रुकदा। क्यों? क्योंकि मैं दो जो है वो टायरों पर बैठी गाड़ी पर बैठा हुआ था, मैंने आपको देखा नहीं। अब मैं सिर्फ समझाने के लिए बात अर्ज की है कि हम अगर बाइक पर बैठ जाएं, मोटरसाइकिल पर बैठ जाएं, गाड़ी पर बैठ जाएं, रास्ते में खड़ा हमारा रिश्तेदार, हमारा मोहल्लेदार, हमारा नमाजी हमें नजर नहीं आता, या नजर भी आ जाए तो पहचान नहीं हो पाती। लेकिन देखिए ना, बुराक ऐसा खूबसूरत जानवर जिसकी जहां नजर जाती है वहीं उसका कदम जाता है। अब मोहब्बत से ये बात वैसे टालने वाली नहीं थी।
अगर मैं जो है वो जिंदू में बैठकर बयान कर रहा हूं और आप माशाल्लाह सारे जिंदा हैं और बात जिंदू की आ रही है। और मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो कब्र में बैठे, कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। पता ये भी चला रब के नबी मरते नहीं हैं, मौत नहीं आती, कब्रों में भी जिंदा होते हैं। एक वहां जिंदा, एक यहाँ जिंदा। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। और जिंदा होने का सबूत देना। फरमाते मैंने देखा हजरत मूसा, अब जो है वो मैं अगर सवारी पर बैठूं, आप सवारी पर बैठे, मोहल्लेदार रिश्तेदार अपने करीबी को पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, लेकिन वहां मंजर देखिए ना, सरकार इतनी तेज सवारी पर जिसकी जहां नजर जाए वहीं कदम जाए, इतने जमीन से ऊंचे, लेकिन मेरे महबूब जमीन तो ऊपर, जमीन के नीचे भी देख। अच्छा ये भी देख रहे हैं कि जमीन के नीचे क्या है जी, कब्र है जी। अच्छा समझ आ गई। और मैं कब्र में क्या है, और मैं इंसान है जी। अच्छा ये भी समझ आ गई। और मैं कर क्या रहा है, कहाँ खड़ा है, ये भी समझ आ गया। है कौन, है अल्लाह का नबी। मेरे महबूब के इल्म का हाल तो देखिए, मेरे महबूब के ज़ब्त का हाल तो देखिए। और मैं कब्र जो है वो मट्टी के ऊपर से भी, जमीन के ऊपर से भी, जमीन के नीचे कब कौन क्या कर रहा है, सरकार हर बात से वाकिफ। हैं भी मूसा, हैं भी खड़े, हैं भी कब्र के अंदर, कर क्या रहे हैं। फरमाया युसल्ली फी क़ब्री। बाज़ उलमा ने लिखा यार कौन सी नमाज का वक्त था, ये कौन सी नमाज का वक्त था। अहले मोहब्बत फरमाते हैं दर पर्दा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के उस लम्हे के अंदर कब्र की दुनिया में खड़े होकर बता रहे हैं कि चूंकि सरकार ने इधर से गुजरना था, मूसा खड़े होकर सरकार थे। सल्ला युसल्ली का मतलब एक नमाज होता है, एक दुआ होता है, एक दुरूद होता है। फरमाया मूसा खड़े होकर आलमे तसव्वुर में, आलमे बरज़ख में, कब्र में खड़े होकर सरकार पर दुरूद खड़े होकर पढ़ ले जी मुस्तफा जान रहमत। वो जी कहां लिखा जी, कहां लिखा जी, कहां लिखा जी। लिखने के बगैर तो बात ही कोई नहीं। कहां लिखा है। और मैं मूसा खड़े होकर सल्ला युसल्ली का माना उलमा फरमाते हैं दुरूद बनता है। मूसा कब्र में खड़े होकर सरकार ते दुरूद पढ़ रहे। सबसे औला सबसे बाला वाला कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। और यहाँ मैं बात एक छोड़ गया, सिर्फ मोहब्बत के लिए मैं आगे चलूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर बैठ गए, चलने लगे, चश्माने अक़दस से आंसू आ गए। सिर्फ इस बात को समझाने के लिए, ये जो यहाँ दुरूद पढ़ते हैं ना, और बता कहाँ जी, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा जी, पहले का बताएं और बाद का लिखें। सरकार बुराक पर बैठ गए, चश्माने अक़दस से आंसू आ गए। जनाब जिब्रील अर्ज़ करते सोने रोन दी रात तनी, रब मुश्ताक है आपका, आप रो रहे हैं। फरमाया मुझे उम्मत याद आ रही है। उम्मती पूछे जी ओ जी कहाँ लिखा है जी, कहाँ, मुझे बताएं कि सरकार का दुरूद कहाँ लिखा है जी। सरकार ने तो नहीं फरमाया कि मेरा उम्मती कहाँ लिखा है। मेरे महबूब फरमाया मुझे उम्मत याद आ रही है। जनाब जिब्रील अर्ज़ करते सोने होर ते कुछ नहीं कर सकता, मेरी ताकत इन्नी है कि जदों तुहाडी उम्मत पुल सिरात तू जान लगेगी, मैं अपने पर बिछा दूंगा, इतना कुछ कर सकता हूं। इससे आगे हमारा सफर इंशाअल्लाह चलेगा। दो इंतहाई अहम बातें समाअत फरमानी है। एक तो ये सवाल होता है कि 22 रजबुल मुरज्जब को कुंडे करना कैसा है। याद रखिए कुंडे करना हमारे यहाँ बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर मशहूर है। हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाले से ये मीठी खैरात बनाई जाती है। अच्छा याद रखिए 15 रजब जो गुजर चुका है ये यौम विसाल है हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, लेकिन हमारे यहाँ 22 को बनाई जाती है और 22 के दिन विसाल है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो इसलिए आले मोहब्बत फरमाते कि ये जायज़ है, इस साल सवाब की एक सूरत है। तो आप बेहतर है कि 15 को दें, चूँकि उनका विसाल 15 को है। तो चूँकि हमारे यहाँ 22 को मशहूर हैं, तो इसलिए 22 को फिर अगर आपने साल सवाब करना है तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक के लिए भी करें और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए करें। एक दो बात हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाले से, कौन अमीर मुआविया। याद रखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है कुछ लोगों के दरमियान में। हमारा एक तो नारा ये सुन लीजिए, हर सहाबी नबी, जरा मोहब्बत से लगाएं ना, हर सहाबी नबी। हमने किसी को नहीं देखना कौन क्या कब कैसे है, हमने सरकार की निस्बत को देखना है। कुरान कहता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया कि हमने सबके साथ जन्नत का वादा फरमाया है। अब चूंकि सरकार की निस्बत की वजह से एहतराम है और वजह जितनी भी हैं वो सारी सरकार की निस्बतों की हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में पूछा गया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, फरमाया बताओ कि जो है वो हजरत अमीर मुआविया की शान ज्यादा है या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शान ज्यादा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह की
इज्जत की कसम, फरमाया मेरे महबूब के सहाबा जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरे महबूब के सहाबा को किसी के साथ कंपेयर ना किया करो, बल्कि हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मकतूबात के अंदर लिखा, फरमाया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े सूफी और बड़े बड़े वलियों के इमाम। आपसे पूछा गया बताएं हजरत अमीर मुआविया अफजल थे या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल थे? आप फरमाते हैं अमीर मुआविया की शान तो वराउल वरा है। अमीर मुआविया जिस घोड़े पर बैठे, उस घोड़े के नाक में से जो हवा निकलती है, फरमाया वो नाक में से निकलने वाली हवा और सांस वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा आला और अफजल है। हजरत अमीर मुआविया चूंकि सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ देने, और हाथ देने से एक बात याद आई, ये बात सियासी हवाले से नहीं है, क्योंकि मैं इस मेंबर पे बैठा हूं तो मेरा फर्ज है बात करना, लंबी चौड़ी बात नहीं और ना ही सियासी है। 8 फरवरी आ रहा है, आपने अपना वोट और अपना हक सिर्फ इस लिहाज से इस्तेमाल करना है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो जाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो जाए। ऐसे बंदे का इंतखाब करें जो हर एतबारात से बिल्कुल वाज़े हो और मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। और फिर अगर क़यामत वाले दिन हमसे पूछा भी जाए कि आपने क्यों किस लिए वोट दिया था, तो हमारे पास कोई रीज़न हो बताने की कि मैंने इसलिए दिया था ताकि ये हमारे मुल्क के अंदर, हमारी कौम के अंदर ईमान वालों के लिए इस्तेकाम की और मोहब्बत की सूरत कायम कर सके। अल्लाह ताला मुझे आप सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाए और मुल्क पाकिस्तान में अमन की फ़िज़ा कायम फरमाए। आमीन।